नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। एक आदमी ने पूछा है कि शिया हजरात के बहुत सारे वीडियो देखी, वो लोग सिर्फ 5 आदमी को अहले बैत में दाखिल मानते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अली, हजरत फातिमा, हजरत हसन, हजरत हुसैन। अज़वाज मुतहरात को वो अहले बैत में दाखिल नहीं मानते, बल्कि उनको अलग करते हैं, बल्कि बुरा भला भी कहते हैं। तो अहले सुन्नत वल जमात का मौक़िफ़ क्या है, ये उन्होंने पूछा है। जवाबन अर्ज़ है कि अहले बैत में 16 आदमी दाखिल हैं, सिर्फ 5 नहीं हैं। कुरान पाक में जो या निसा अन्नबी लस्तुन्ना काहदि मिनन निसा, और आगे है इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा, सूरह अहज़ाब 33। इसमें अहले बैत में सबसे पहले अल्लाह ताला ने अज़वाज मुतहरात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 11 बीवियों को मुख़र्रर किया है, 11 बीवियों को। तो अहले बैत में सबसे पहले 11 बीवियां दाखिल हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल हैं। तो पहले ये 12 तो ये हैं। बाद में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 आदमी को और दाखिल किया, हजरत अली, हजरत फातिमा, हजरत हसन, हजरत हुसैन को। तो ये भी दाखिल है, लेकिन ये हुजूर ने दाखिल किया है। जैसे कि हरम असल तो है मक्के मुकरमा, लेकिन मदीना तैयबा को हरम में दाखिल किया है। तो अहले सुन्नत वल जमात 16 आदमियों को अहले बैत में दाखिल मानते हैं। और ये जो हदीस सकलैन है, जिसको बार बार अहले शिया जिक्र करते हैं, जिसमें है अना वाना तारिकुन फीकुम सकलैन, और उसमें है वो अहल बैती वज़क्करुकुमुल्लाहु फी अहल बैती वज़क्करुकुमुल्लाहु फी अहल बैती वज़क्करुकुमुल्लाहु फी अहल बैती। मुस्लिम शरीफ हदीस का नंबर है 2408, कि मैं अहले बैत के बारे में तुम लोगों को याद दिलाता हूँ कि उसका एहतराम करना, उनकी चीज़ को लेना, वो नूर है। तो इसमें सबसे पहले जो दाखिल होगा वो अज़वाज मुतहरात की हदीस में दाखिल होगी। उनका एहतराम करने के लिए कहा है। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की 2210 हदीस हैं। अहले सुन्नत वल जमात उस पर अमल करते हैं, उसको सुनते हैं, उसको पढ़ते हैं। और हजरत अली की हदीस को भी पढ़ते हैं, हजरत हसन हुसैन की रज़ियल्लाहु अन्हु जो हदीस है उस पर भी अमल करते हैं। तो अहले सुन्नत वल जमात के यहाँ 16 आदमी अहले बैत में दाखिल हैं। पहले हैं बीवियाँ, और बाद में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाखिल किया है, तो वो भी दाखिल हैं, यानी हजरत अली, हजरत हुसैन, हजरत अली, हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। इसलिए शिया हजरात जो अहले बैत में अज़वाज मुतहरात को निकाल देते हैं, ये सही नहीं करते हैं, बल्कि बाज़ हजरात उसको बहुत मतून करते हैं, बुरा भला कहते हैं। ये बहुत ही गलत है। हमारा तरीक़ा यह है कि हजरत अली की भी एहतराम करें, हजरत फातिमा की एहतराम करें, लेकिन हजरत आयशा की भी एहतराम करें। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत आयशा का, हजरत सौदा का सबका एहतराम किया था। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी जो वफ़ात हुई है वो हजरत आयशा रज़ियल्लाहु के गोद में हुई है। इतनी महबूब बीवी थी वो, कैसे उसको निकाल सकते हैं? अल्लाह ने जिसको दाखिल किया अहले बैत में, आप कैसे निकाल सकते हैं? अलबत्ता, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी अहले बैत में से अपनी बीवियों को निकाला नहीं है, दाखिल रखा है। कई हदीस में है कि दाखिल रखा है। इसलिए अहले सुन्नत वल जमात का तरीक़ा यह है कि अहले बैत में 16 आदमी दाखिल हैं, 11 बीवियां हैं, खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, और 4 हजरात ये हैं, और यही बेहतर है, इसी में आफियत है। बहरहाल ये इख्तिलाफी मसला है। हम अहले सुन्नत वल जमात को ख़ास तौर पे एहतराम करना चाहिए, इसका ख्याल रखना चाहिए कि जब भी अहले बैत का नाम आए तो अभी ज़हन मुंतकिल होता है इन 5 हजरात की तरफ, हजरत अली वगैरह की तरफ, लेकिन हमारा ज़हन मुंतकिल होना चाहिए अज़वाज मुतहरात की तरफ पहले, फिर इन हजरात की तरफ। ये हमारा मौक़िफ़ होना चाहिए। ये कोई कमी बेशी हो तो हमें माफ़ कीजिएगा, ये इख्तिलाफी मसला है। मैं समीरुद्दीन कासिम बोल रहा हूँ, मैनचेस्टर इंग्लैंड से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।